वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि ये चैप्टर पूरा ही फिनिश हो जाए। अगर पूरा फिनिश नहीं होता है बाई चांस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट बना लेंगे इस एक ही वीडियो के। ठीक है, आप लोग पहले पार्ट 1 एंजॉय कीजिए, उसके बाद में देखेंगे पार्ट 2 बनेगा या नहीं बनेगा इसका। ठीक है, आइएगा शुरू करते हैं। आपके जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इज इक्वल्स टू खाली जगह यानी ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है और है दिया हुआ है। तो घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, जो मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होना या नहीं होना, प्रायिकता का निश्चित या अनिश्चित घटना होना, ठीक है, किसी भी एक ऐसे फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता जो उसकी वैल्यू को 1 से ज़्यादा इंक्रीज कर दे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। इसने पूछ लिया हमसे घटना होना और नहीं होना दोनों की वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना आएगा। तो जब हम लोग पी ए प्लस पी ए बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो बेटा 1 आएगी। ठीक है, घटना का होना या नहीं होना दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है बेटा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जो घटित नहीं हो सकती, 0 होगी। ठीक है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, असंभव घटना, या जो हो ही नहीं सकती उसको क्या कहेंगे भाई, असंभव घटना है, ये तो हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, और ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित घटना बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे देखिएगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 कितना होता है बेटा, इसने कहा सभी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा। जितने भी प्रयोग कर लो योग 1 से ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी और उसके बराबर होती है तथा से छोटी और उसके बराबर होती है। तो घटना की जो प्रायिकता होती है वो किससे बड़ी होती है बेटा, घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, समप्रायिक मीन्स जिनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऐसे कौन से परिणाम हैं। देखिए अपना पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है बेटा। ठीक है, कार या तो चल सकती है या नहीं चलेगी, दोनों हो सकते हैं। चांस अपने पास क्या है, दोनों, जैसे हेड और टेल होता है एक सिक्के में, वैसे कार हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है कार स्टार्ट हो सकता है कार स्टार्ट ना हो, तो दोनों प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास में। तो ये एक समप्रायिक घटना है बेटा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, यह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, ये भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा। ठीक है, अब अपन ने बास्केट किया, अपना काम है बास्केट करना। ठीक है, अगर बास्केट हो गया तो वो अपनी एक सफल प्रयत्न हो गया, और अगर नहीं हुआ तो वो एक असफल प्रयत्न हो गया। ठीक है, इसमें भी 2 चांस हो गए, तो ये भी एक समप्रायिक घटना है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है तो उत्तर सही है या गलत है। अब कोई एक ऐसा सवाल है जिसमें सत्य और असत्य आता है, यानी ट्रू और फॉल्स वाला। ठीक है, तो उसमें हमारा दिया हुआ आंसर सही है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, समप्रायिक होती है बेटा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा या लड़की होगी, ये कोई नहीं बता सकता बेटा। ठीक है, आजकल खैर मशीनें हो गई बहुत सी एडवांस, लेकिन एक जो बच्चा है वो पैदा होगा तब लड़का होगा या लड़की होगी, ये भी एक प्रायिक घटना है। ठीक है, समप्रायिक घटना बोलते हैं जिसे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है,
फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेना कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायोसंगत विधि है, क्यों मानी जाती है? ठीक है, अब न्यायोसंगत इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो सिक्का है वो प्रोबेबली है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, किसी को नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन माना जाता है। ठीक है, बिना भेदभाव वाला डिसीजन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अच्छा मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, अब नीचे आपको 4 प्रायिकताएं दे रखी है। ठीक है, पहली जो प्रायिकता है वो आपको दे रखी है 2/3। ठीक है, ए में। बी के अंदर आपको दे रखी है -1.5। सी के अंदर आपको दे रखी है 15% और डी के अंदर आपको दे रखी है 0.7%। देखिएगा, आप इनमें से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, मैं बताऊं तो देखिए 2/3 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 समथिंग आएगा। ठीक है, समथिंग आया यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा हो गया तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0 से बड़ी। ये आया 15%। ठीक है, तो किसी 100% में से 15% आना एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15/100 आएगा, फिर वही बात डिवाइड करोगे तो 0 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा? तो 0 समथिंग है ना, हम फिर भी चल रहे हैं। ये अपने पास पहले से ही सॉल्व दे रखा है 0.7। 0.7 मीन्स 0 से बड़ा। ठीक है, और 1 से छोटा, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो कौन सी नहीं हो सकती? जो माइनस में दे रखी है ये हमारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, तो ये है वो 0 से छोटी आ गई, इसलिए हमारी ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मैं जरा बोर्ड को साफ कर दूं थोड़ा सा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि PE इज इक्वल्स टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है, हमें एक PE दे रखा है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट दे रखा है। ठीक है, 0.05 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि P नहीं की यानी PE बार की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा अगर इसका आंसर आपको पता है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, यानी किसी घटना के घटित होने नहीं होने की जो प्रायिकता है वो हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता से। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग रखें तो PE बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। एक में से 0.05 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 0.95। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यही है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। ओके, किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी हुई हैं। अब एक थैला लिया गया, ठीक है, कैरी बैग जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर लेमन की स्मेल वाली बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, मालिनी बिना थैले में झुके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो? ऑप्शन ए दे रखा, सॉरी क्वेश्चन नंबर का जो पार्ट 1 दे रखा वो कह रहा है कि संतरे के महक वाली हो। तो अपन को क्वेश्चन ने क्या कहा था कि थैले में केवल किस स्मेल की है? नींबू की, लेमन की स्मेल की बॉल्स है। ठीक है, तो संतरे की कहाँ से आ जाएगी, ऑरेंज की कहाँ से आ जाएगी? तो जब ऐसी कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती तो उसके लिए प्रायिकता क्या होती है? भाई ये तो एक असंभव घटना हो गई। हमारे पास एक बैग है, बैग में सिर्फ नींबू की है। ठीक है, अपने पास में सिर्फ नींबू की स्मेल वाली गोलियां हैं। ठीक है, खुशबू बोलते हैं जिसको हिंदी में, खुशबू बोलते हैं। ठीक है, नींबू की खुशबू वाली गोलियां हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है ऑरेंज की लेके आओ। ऑरेंज की हम कहाँ से लाएंगे जब हम ऑरेंज की नहीं ला सकते? ठीक है, जब हम ऑरेंज की नहीं ला सकते तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई।
क्योंकि कोई एक ऐसा इवेंट है जो हैपन हो ही नहीं रहा, ठीक है, बन ही नहीं रही उसकी कंडीशन, तो हम कहाँ से लेके आएंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नींबू की महक वाली गोली है। अब नींबू की महक वाली गोली है तो सारी गोलियां नींबू की महक वाली है। अगर हम लोगों ने एक लेमन वाली निकाली, एक नींबू वाली निकाली, ठीक है, एक नींबू की निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1%, सॉरी 1% क्या 1, ठीक है, 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि सारी नींबू की है, एक निकाल ली तो क्या हो गया, है कि नहीं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.9992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। अब एक ही दिन हो यानी नहीं वाला कंसेप्ट आया कि नहीं आया बेटा, भाई एक ही इनका जन्मदिन है वो एक ही दिन हो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, 1 में से घटा लो, है कि नहीं। ये कह रहा है एक ही दिन ना होने के लिए तो 0. नहीं होने के लिए कितनी दे रखी है अपने को, 0.9992 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। मैं कहूँ अगर होना है, ठीक है, PE निकालना है अपने को, PE निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - 0.9992 कर देंगे, घटा लो कितना बचेगा पीछे भाई अपने पास में, 8 बचा, 0.0 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है वो है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है, 3 कैसी हैं, लाल कलर की हैं और 5 कैसी हैं, काली कलर की हैं। अगर हम इसको लिखते चलें साथ ही में, अब अपने पास जो क्वेश्चन नंबर है वो आ गया 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अपने पास रेड कितनी है, ये कह रहा है अपने पास में रेड है 3 और ब्लैक कितनी है, ब्लैक है अपने पास में 5। एक थैले के अंदर ही गेंदें हैं, एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने सुनी कि लाल हो। अब देखो मैं कहूँ आपके पास में 3 लाल कलर की गेंदें हैं और 5 काली कलर की गेंदें हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि लाल कलर की गेंद हमने निकाली है। भाई आंख बंद करने वाला गेम तो खेला होगा, यूँ आंख बंद करके पर्ची उठाने वाला, वैसे ही आंख बंद करके एक बॉल उठानी है, ठीक है, और वो रेड कलर की, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमने अपने को क्या निकालना पड़ेगी भाई, टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई, 5 रेड है, सॉरी 5 ब्लैक है, 3 रेड है, तो टोटल बॉल्स कितनी हुई, 8 हुई कि नहीं हुई। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, और इवेंट क्या हैपन हो रहा है कि बॉल जो है वो रेड कलर की ही निकले जो हमने निकाली, ठीक है। ये अपना इवेंट फाइंड आउट करना है। रेड कलर के लिए देखो, रेड कलर की टोटल आउटकम कितने हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूले में भाई, प्रायिकता इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति। कुल परिस्थिति कितनी है अपने पास में, 8 है कि नहीं। अनुकूल परिस्थिति कितनी है भाई, रेड कलर की आखिरकार बोले हैं कितनी अंदर, तो 3, तो हमने लिख दिया 3। इस तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, करी कि नहीं करी। अब देखिएगा अगला कह रहा है कि वो लाल ना हो। अब लाल नहीं होंगी तो क्या होंगी, ब्लैक कलर की होंगी, ठीक है। तो वही बात होगी फिर से, टोटल आउटकम्स कितने, 8, ठीक है, और ब्लैक कितने 5, तो ये हो गई 8, 5/8। आया समझ में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ बराबर चलता रहना चाहिए भाई लोगों, क्लास में यूं ही मज़ा आता रहे पढ़ाने का, पढ़ने का, ठीक है। चलिएगा 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। अब वही बात हो गई फिर से, अपने पास में रेड कितने हैं, रेड हो गए अपने पास में 5, ठीक है। 8 सफ़ेद कंचे हैं तो वाइट कितने हो गए, वाइट हो गए 8, और 4 हरे कंचे हैं तो ग्रीन कितने हो गए 4, ठीक है।
इस डब्बे में से एक कंचा निकालना है, वो लाल है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो सफ़ेद है अपने को निकालना है रेड के लिए, वाइट के लिए और ग्रीन नहीं की। ठीक है, ये 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो हम पहले से शुरुआत करते हैं। ठीक है, रेड के लिए तो पहले देखो टोटल आउटकम कितने हैं, हम लोगों ने निकाल दिए टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने हो गए भाई, 8 और 4 12, 12 और 5, टोटल आउटकम कितने हुए 17। देखिएगा टोटल आउटकम 17, तो रेड होने के लिए टोटल आउटकम 17 और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रेड कितने हैं अपने पास में 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज दिस फॉर रेड। आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड कहता है कि वाइट होने के लिए सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज इक्वल्स टू 17 अपॉन, ठीक है, वाइट है कितने अपने पास में 8, तो ये होगी अपनी प्रोबेबिलिटी। हो गई कि नहीं होगी। ऐसे ही हम लोग थर्ड वाले के लिए निकाल लेंगे कि ग्रीन नहीं हो। अब ग्रीन नहीं होंगी तो सबसे बड़ा सवाल है कि होंगी क्या। जब भी ऐसा आ जाए कि ये ना हो, जब भी ऐसा आ जाए ये ना हो, ना होने के मतलब है कि उसके अलावा है क्या अपने पास में। तो अगर अपने पास में ग्रीन नहीं होंगी तो उसके अलावा वाइट है, रेड है। वाइट और रेड कितनी है भाई 13 है वाइट और रेड मिला के। तो अपन ने लिख दिया भाई 17 तो टोटल है और 13 हमारे पास में पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। ये हो गई उसके लिए। आया समझ में भाई लोग। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो मैं यूँ कह दूँ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। 10 नंबर क्वेश्चन 50 पैसे हैं कि कितने सिक्के हैं 100। ठीक है, 1 रुपये के 50, तो 1 रुपये के कितने 50 और 2 रुपये के 20, 2 रुपये के 20 और हो गए 5 रुपये के 10, 5 रुपये के 10। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके ऊपर कोई एक सिक्का गिराने का परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। वही बात हो गई। टोटल आउटकम्स को काउंट करो। सबसे पहले 1 मिनट में ज़रा पूरा क्वेश्चन ही लिख लूँ एक बार के लिए। ठीक है, अपने को फाइंड करना है एक तो 50 पैसे के लिए और एक फाइंड आउट करना है 5 रुपये नहीं के लिए। ठीक है, आ जाइएगा पहले पे आते हैं। पहला है 50 पैसे का हो। उसको पिगी बैंक को जब हमने उल्टा किया था वो एक 50 पैसे का निकले। 50 पैसे का निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, पहले टोटल आउटकम जोड़ लो। कितने हुए भाई 100, 50, 30 और ये हो गया 180। हुए कि नहीं हुए भाई। टोटल आउटकम है अपने पास में 180। 50 पैसे का एक सिक्का हो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है भाई अपने पास में 100। तो वही बात होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 100/180। अनुकूल परिस्थिति अपॉन प्रतिकूल परिस्थिति हुई कि नहीं हुई भाई। फेवरेबल सिचुएशन अपॉन टोटल आउटकम्स, यही निकल के आया कि नहीं आया। देखो अगला देखो 5 रुपए नहीं हो। 5 रुपए नहीं होंगे तो क्या। सबसे बड़ा सवाल यही था, पिछले सवाल में भी यही था, इसमें भी यही। अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब 5 रुपए का अगर सिक्का नहीं होगा तो उसके अलावा क्या है अपने पास में 2 रुपए का है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का। ठीक, एक कम तो 10 सिक्के हुए। तो इस बार इस सिचुएशन के लिए अपने पास में जो फेवरेबल है वो कितने हैं 180 है। सॉरी, जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने 180 है। अब फेवरेबल कितनी है अपनी सिचुएशन 10 कम हो गए 170। 0 से 0 माइनस हो गया 17/80। ठीक है, आप उसमें भी 0 से 0 काट सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं बढ़िया सी चीज़ें। चलिए आ जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला जो सवाल है वो क्या है, आइएगा। हमारा जो अगला सवाल है
चौक से पूरे हाथ गंदे हो जाते हैं पूरे दिन में, अभी मार्कर चलाने का मौका मिलता है। ठीक है, देखिए 11th क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग ऑन अवर 11th क्वेश्चन। गोपी अपने जीव कुंड यानी एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछलियां होता है। अपना सवाल जो शुरू हुआ वो यहाँ से हुआ, 5 तो मेल है और 8 है वो फीमेल है कि नहीं है। में से एक मछली यादृच्छिक रूप से उसे निकाल के देता है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकली गई मछली है वो नर मछली होगी। अब अपना सिंपल सा एक ही क्वेश्चन कि अगर हम ये कहें कि उसको मछली यादृच्छिक रूप से निकाल के दी गई है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको जो मछली मिली है वो मेल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम चाहिए अपने को अपॉन में, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8 और 5 13, अपने पास में है 13 टोटल चांसेस। ठीक है, अब 13 में से अपने लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, मेल वाली है कि नहीं। तो मेल कितने हैं 5, तो यही होगी अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इन दिस कंडीशन। आया आपको समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, हम अगले वीडियो से उसको सुधारना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। जो हमारी गलती होगी ना, आपको भी पता होगा खुद की गलती किसी को नहीं दिखती। ठीक है, आपको जब हमारी गलती दिखे आप हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे वेरी सून। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, संयोग के एक खेल में यानी चांस का जो एक गेम होता है, चांस मिलते हैं ना, जो चक्री लगी होती है उसको यूँ घुमाते हैं, वो एक पे जाके रुकती है कहीं पे भी, वो चांस का गेम उसको बोलते हैं। कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर जो ये तीर है इंगित करेगा 8 को। ठीक है, क्वेश्चन आधा आधा हो रखा है। ठीक है, इंगित करेगा किसको, 8 को इंगित करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एक विषम संख्या को करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 को करे, 2 से बड़ी नंबर को करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और 9 से छोटी नंबर को करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आइएगा देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये है कंडीशन टोटल। ये कह रहा है पहला चांस है आपका 8 को करे, दूसरा है एक तो कर रहा है 8 को और दूसरा कर रहा है अपना एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को। ठीक है, तीसरा अपना कर रहा है ये 2 से बड़ी नंबर को। ठीक है, और चौथा अपने को कर रहा है ये 9 से छोटी नंबर को। कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा, 9 से छोटी नंबर को। देखिए हम लोग आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। आप देखिएगा एक बहुत ही सरल सी चीज़ है। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टोटल आउटकम कितने हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सबको जोड़ दे क्या, नहीं करना। ठीक है, गलती से भी ये चीज़ मत कर देना। ये कह रहा है कि एक ऐसा बोर्ड बना हुआ होता है सर्किल, ठीक है, उसके टुकड़े कर लो आप लोग, कर लिया। अब हर एक टुकड़े पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ है और यहीं से एक एरो चल रहा है। अब ये कह रहा है इसको घुमा रहे हैं, तो अब अपने पास टोटल चांस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही चांस है, ना कि 8 7 6 इन सारे डिजिट को तुम जोड़ दो। ठीक है, जोड़ना नहीं है बेटा, जोड़ दिया तो सारा काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिएगा ये कह रहा है पहली सिचुएशन के अंदर कि 8 को इंगित करें, तो 8 है वो उन सारे सर्कल में से कौन सा था, एक पार्ट ही तो था जिसके ऊपर 8 लिखा हुआ था कि नहीं था। तो वो कितने पार्ट थे, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट क्या होगा भाई, 1/8। टोटल आउटकम्स कितने अपने पास में 8, मतलब वो सर्किल है वो 8 नंबर में से किसी एक के ऊपर रुक सकता है। ठीक है, और जिस पे रुकेगा वो सिर्फ 8 में से एक ही हिस्सा होगा, तो
ये कह रहा है 8 पे रुका, तो 8 8 में से एक ही तो टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए ये आया है यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिएगा सेकंड नंबर, एक विषम संख्या हो। अब विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 होती है कि नहीं होती है, होती है ना भाई। देखो 1 3 5 7, अब कितने नंबर हैं, 4, तो विषम संख्या आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 4 तो अपने पास में फेवरेबल कंडीशन है और टोटल आउटकम्स 8 है। आई कि नहीं आई बेटा, ये आई कि नहीं आई। आगे देखिएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, इंक फिनिश हो गई, फिलअप करनी पड़ेगी। 2 से बड़ी नंबर, अब 2 से बड़ी कितनी है अपने पास में, 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर हैं जो 2 से बड़ी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट क्या हुआ, 6 तो है फेवरेबल कंडीशन और 8 है टोटल आउटकम्स, हुआ कि नहीं हुआ। अगली देखो फोर्थ के लिए, फोर्थ कह रहा है 9 से छोटी। अब 9 से छोटी कितनी है, 8 कंडीशन 9 से छोटी है कि नहीं है, 9 से छोटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 8/8 यानी कि 1। आई कि नहीं आई भाई। 8 से 9 से छोटी आप कितने लोगे, तो 8 7 6 4 5 3 2 1 की सारी 9 से छोटी ही तो है, तो आप लोग ये सारा ही लोगे। जब हम लोग सारा ले लेते हैं तो 8/8 क्या हो जाता है, 1। ओके, चलिएगा इससे आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है, सेम टाइम पे। और बिल्कुल हमारा जो YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो QR कोड है वो आपको साइड में दिख ही रहा होगा, ठीक है, जाइएगा इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी QR कोड आपको साइड में दिख रहा होगा, जाइए जुड़िए उससे। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय।